हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी में रीजनिंग में। रीजनिंग में आज आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कूट लेखन और कूट वाचन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न, हाँ 4 या 5 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में या फिर किसी भी अन्य परीक्षा में ये प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इसके नियम भी हैं, यानी हमें सबसे पहले इन्हें को जानना पड़ेगा कि किस वर्ड का विपरीत क्या होगा। इन सभी के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपका कितने प्रकार का होता है? ये आपका 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, और नंबर दूसरा है शब्दों के समूह पर आधारित कूट। ठीक है, और नंबर 3 है आपके अंकों पर आधारित कूट, और नंबर 4 है आपके संकेतों पर आधारित कूट, और नंबर 5 है आपके अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित कूट। तो ये 5 टाइप के आपके कोडिंग डिकोडिंग है। एक एक करके इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। अंग्रेजी वर्णमाला टाइप 1, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि बाईं से दाईं ओर स्थिति कौन सी होगी अंग्रेजी वर्णमाला में, या दाईं से बाईं ओर स्थिति कौन सी होगी, या फिर कौन सा वर्ड किस वर्ड के विपरीत होगा। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बाईं से दाईं ओर। अगर हम अल्फाबेट देख रहे हैं तो बाईं से दाईं ओर स्थिति कैसी होगी? बायां होता है हमारा, यानी बायां हाथ यानी कहते हैं, और दायां कहते हैं राइट हैंड को। दायां कहते हैं दमदार और बायां होता है बेकार। ए से लेकर के जेड तक आपके ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से चलेंगे, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्थिति है वो कैसी है? बाईं से दाईं ओर। और यदि दाईं से बाईं ओर कहा जाए तो जेड से लेकर के ए तक चलेंगे। और विपरीत क्रम में देखेंगे, ए का जेड होता है, बी का आपका वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस विपरीत होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के एक दूसरे के विपरीत। अब इस तरीके से तो याद नहीं किए जा सकते, इनको हम ट्रिक बताएंगे आपको किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो हमारी ट्रिक ये रही। ए का विपरीत जेड है, बी का आपका वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, और के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। तो ए जेड तो सभी को पता ही होता है, बी वाई यानी बाई, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू 4, जी टी रोड, एच एस यानी हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी कानपुर, एल ओ लव, एम एन मैन। तो ट्रिक याद हुई, यानी ए जेड, बी बाई बाई, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू 4, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी कानपुर, एल ओ लव, एम एन मैन। तो ये है वर्णों को विपरीत क्रम में यानी याद करने की ट्रिक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इनके प्रश्नों को भी करेंगे, टाइप 1 में ही हम चलेंगे, और टाइप 1 में आपके 1 या 2 पर आधारित है। ए बी सी डी करके कुछ इस तरीके से भाग देगा कि आपके विपरीत क्रम में देगा, पहले फिर देगा अव्यवस्थित क्रम में, कुछ इस तरीके से देगा। तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके अंग्रेजी वर्णमाला में जो दिए गए हैं उससे हम प्रश्न करेंगे। तो आपका भाग ए है कि विपरीत वर्ड पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको पहले सॉल्व करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर ही। जैसे लिखा है ए पी पी एल ई को जेड के ओ वी के रूप में लिखा जाता है, तो एच ई ए आर टी को क्या लिखा जाएगा? यानी एप्पल को
ZKKOV के रूप में लिख लेंगे तो उसी कूट भाषा में हम हर्ट को क्या लिखेंगे। यानी सीधी सी बात ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये किस प्रकार आया है। मैंने आपको बताया था कि विपरीत वर्ड पर आधारित है। तो ए का प्रीत क्या है, Z, यानी पहले का पहले है। P का प्रीत क्या होता है, K, यानी कानपुर। फिर से K, L का क्या होता है, O, लव। E का V, यानी सीधे सीधे दिए गए तो पहले का पहले। H का क्या होता है, S, हाई स्कूल। E का V, इवनिंग। A का क्या हो जाएगा, Z। R का क्या हो जाएगा, I, यानी इंडियन रेलवे। T का क्या हो जाएगा, Z। तो आपका आंसर क्या होगा, SVZIZ। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक और प्रश्न है, इसे भी हम करते हैं। ROUTINA, रूटीन को VMRGFLI के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CRUELTY को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले को देखेंगे किस तरीके से आया है। अच्छा, R का अपोजिट क्या होता है, I। तो पहले वाले का देखो कहां है, लास्ट वाले में। O का क्या होता है, L, इसका भी कहां है, लास्ट वाले में। तो लास्ट से लेके चलेंगे। C का अपोजिट क्या होता है, X, यानी CX 6। R का क्या हो जाएगा, I, इंडियन रेलवे। U क्या क्या हो जाएगा, F, FU 4। E का क्या हो जाएगा आपका, V, इवनिंग। L का O, LO, लव। T का क्या हो जाएगा, G। और B का बाई का क्या हो जाएगा आपका, B। तो आंसर होगा आपका BGOVFIX। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी ऐसे दिए गए। F का देखो U है, T का Z है, I का R है, N का M है और E का V है। अब इसके देखते हैं। अगला प्रश्न है कि DISTURB, डिस्टर्ब को RGIWHFY के रूप में लिखा जाता है। तो FRANTIC को क्या लिखा जाएगा। अब D का अपोजिट क्या होता है, D का होता है W, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे। यानी पहले वाले का कहां जाएगा, चौथे वाले नंबर पे। तो इसका हम पहले वाले कर दो, 1 2 3 4 बना दो। F का क्या हो जाएगा, U, यानी FU 4। अब I का देखो, I का क्या है, R, इंडियन रेलवे। तो इसका R का क्या आ जाएगा, पहले वाले पर आ जाएगा I का R। इसमें देखो फिर क्या है, S का है H, यानी W के बाद, तो हम U के बाद कर देंगे। A का क्या हो जाएगा, Z। इसी प्रकार T का क्या है, T का है Z, यानी GT रोड। अब इसके बाद आ जाएगा N का M हो जाएगा। अब एक चीज आप देख रहे होगे कि 1 2 3 4 5 6 7 सबसे पहले जो अंक रखे गए हैं वो सम संख्याओं के हैं, सम संख्याओं के स्थान के। तो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम 2 का विपरीत रखेंगे, फिर रखेंगे 4 का विपरीत, फिर रखेंगे 6 का विपरीत। हमने 2 का विपरीत रख लिया, यानी R का I है, N का आपका क्या है, M है। अब किसका रखे, I का क्या होता है, R। अब जो बचे उनके हम रख लेंगे। अब T का देखो F का देखो U है, फिर 3 में A आ रहा, A का Z है, फिर 5 में T का फिर क्या हो जाएगा, GT रोड। फिर बचा आपका 7 का क्या हो जाएगा, X, C का X 6। आंसर आएगा IMRUZGX। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि HARAPPA, हड़प्पा को SIKZZZ के रूप में लिखा जाता है। तो बेंगल्स BANGLES को क्या लिखा जाएगा। अब अपोजिट ही चल रहा है, तो अपोजिट H का अपोजिट क्या होता है, S, यानी पहले का पहला देखो, A का देखो Z। अब Z ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे लेटर देखो, R का क्या है, I। अब देखो इसमें अलग नियम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपका था सम संख्याओं का, इसमें विषम संख्याओं का। पहले देखो 1 का पहले आए, फिर आपका 2 का आया है, अब किसका आएगा 5 का, देखो K का क्या है P, अब किसका आएगा 7 का क्या है Z। अब जो बच्चे वो एक दूसरे, इसी प्रकार इसमें भी करना है। पहले का B का क्या होगा B बाई
फिर 3 का n का क्या हो जाएगा n m, फिर 5 में l है l का o, फिर 7 पे आपका s है, s का क्या हो जाएगा s h यानी हाई स्कूल। अब जो बचे वो लिख दो, a का z हो जाएगा, g का t हो जाएगा GT रोड, e का हो जाएगा v इवनिंग। तो आंसर आएगा बाई MOHZGV, ये हो गया आंसर। और आपका जो भाग ए है टाइप 1 में कि विपरीत वर्णों पर आधारित, तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसी का आगे भाग बी है आपका अव्यवस्थित अक्षरों पर आधारित। अब इसमें क्या होगा, अक्षर वही होंगे, लेटर वही होंगे, बस उन लेटरों को क्या कर दिया जाएगा, अव्यवस्थित क्रम में रख दिया जाएगा, इधर के उधर हो जाएंगे, तो हमें उसी क्रम में हमें भी लिखना है। जैसे PROBLEM प्रॉब्लम, अब MPERLOB, अब जो अक्षर ये हैं वही अक्षर तो आपके ये हैं, बस क्या किया, इन अक्षरों को जो क्रम था वो हमने बदल दिया है। अब क्या करना है, वही क्रम हमें इसका भी बदलना है, जो इसका हमने ये बदला वही इसका बदलना है इधर। इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले इनके ऊपर नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके जो ऊपर नंबर लिखे वही इनके ऊपर लिख लो। P के ऊपर क्या है 1, R के ऊपर नंबर देखो क्या है हमारा 2, और O के ऊपर हमारा नंबर है 3, B के ऊपर नंबर है हमारा 4, L के ऊपर है हमारा 5, और E के ऊपर है हमारा 6, और M के ऊपर है 7। यानी सबसे पहले 7 नंबर वाला, फिर 1, फिर 6, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, इस क्रम में है। तो वही हमें ये भी करना है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले 7 नंबर का 7 नंबर क्या आ रहा है हमारा S रख लेंगे, फिर 1 नंबर में क्या आ रहा है N रख लेंगे, फिर आपका 2 नंबर में देखो, सॉरी 6 नंबर में देखो, इधर 6 नंबर में इधर क्या आ रहा है R रख लो, फिर 2 नंबर में देखो U आ रहा है, फिर 5 नंबर में आपका देखो 5 नंबर में क्या है E है, फिर 3 नंबर में देखो आपका M आ रहा है, और 4 नंबर में आपका क्या आ रहा है B। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला भी जो आपका दिया गया है इसी टाइप का वो भी हम देखेंगे। यानी स्टैंडिंग को NATSGNID लिखा जाता है तो PRODUCES को क्या लिखा जाएगा। अब STAN, अब देखो 8 लेटर है STANDING। अब आप देख रहे हो सेम वही लेटर NATS, 4 जो NATS 4 है विपरीत क्रम में लिख दिए, बचे फिर से 4 हमने विपरीत क्रम में लिख दिए GNID, इधर हमने उल्टे लिख दिए। तो इसके भी 4 PRODUES। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे DORP, इधर लिख दो DORP, फिर इधर क्या हो जाएगा SECU, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके भाग ए और भाग बी। अभी आपका इसमें भाग सी भी पड़ा है और 1-2 प्रश्न हम आपके भाग बी में और देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।